नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 2018 की विदाई के साथ साल 2019 का आगाज हो चुका है। 2019 के इस नए साल में देश के साथ साथ हरियाणा में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत भी हरियाणा में नए साल के पहले दिन से ही हो गई है। 2019 का पूरा साल हरियाणा में चुनावी साल होगा। इसकी शुरुआत 28 जनवरी को जींद विधानसभा सीट के उपचुनाव से होगी। इसके अलावा 2019 में हरियाणा सरकार के सामने भी कई चुनौतियां होंगी जिन पर उसे काम करना होगा। देश और विदेश के साथ साथ हरियाणा में भी पूरे जोर शोर से साल 2019 का इस्तकबाल किया गया। नए साल की शुरुआत के साथ ही हरियाणा में भी कई बदलाव दिखाई दिए। साल के पहले दिन से ही हरियाणा में सालों से बकाया पड़े प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज पूरी तरह से माफ हो गया। 2019 में जहां कई बड़े प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेंगे तो नौकरियों की भी भरमार रहेगी। इस साल में सूबे के गरीब और पिछड़ों को भी सरकार की ओर से कई योजनाओं की सौगात मिल सकती है। वैसे तो 2019 में पूरे देश में ही लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन हरियाणा में ये पूरा साल ही चुनावी साल होगा। साल के पहले महीने की 28 जनवरी को जींद में उपचुनाव से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद मार्च अप्रैल में लोकसभा और फिर सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में हरियाणा की मनोहर सरकार के सामने चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। यहां सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेघर लोगों को घर मुहैया करवाने की रहेगी। सूबे के इन बेघर लोगों को छत दे पाना ही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए पूरे सरकारी सिस्टम को इस काम में जुटना होगा। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि यहाँ की बेटियां कोख में पहले से ज्यादा सुरक्षित रहने लगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसका नतीजा ये रहा कि हरियाणा का लिंगानुपात 922 तक पहुंच गया। लिंगानुपात में बढ़ोतरी जहां सरकार के लिए एक राहत की खबर लेके आई, तो वहीं पिछले कुछ सालों के दौरान हरियाणा में होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी भी हुई। वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता जरूर पैदा कर गया, क्योंकि इस दौरान प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का ग्राफ ही सबसे ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा रोडवेज की बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने के अलावा आंदोलन कर रहे शिक्षकों को समायोजित करने, नई ज्वाइनिंग कराने और प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने के अलावा किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें पेंशन देने के साथ साथ SYL का पानी लाने के लिए भी सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे, जिससे वो जनता का विश्वास हासिल कर सके। इन सब के अलावा राज्य का कर्ज कम करना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि इस समय प्रदेश करीब 1.5 लाख करोड़ कर्जा है। साथ ही प्रदेश में लगातार कम हो रही सरकारी कर्मचारियों की संख्या को पूरा करना भी सरकार के सामने एक चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि सूबे में हर साल करीब 5000 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जबकि इतनी संख्या में नए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इन सब के अलावा सबसे अहम और जरूरी काम सरकार को रोजगार के नए अवसर तलाश करने के साथ ही सरकारी नौकरियां देने की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। ये तो थी सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 2019 में सरकार जनता को क्या क्या तोहफे दे सकती है। सरकार किसानों के लिए पेंशन योजना को लागू कर सकती है। इसके अलावा करीब 2 लाख लोगों को छत मुहैया कराने के अलावा प्रदेश की सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के साथ गांवों में जमीन का लाल डोरा बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग विभागों में हजारों सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन भी मांगे जा सकते हैं। यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी और नारनौल में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई शुरू करने के अलावा सरकार बिजली के रेटों में भी कमी कर सकती है। इस साल में सरकार यमुना नदी पर किशाऊ और रेणुका बांध बनवाने के लिए
MOU साइन कर सकती है, जिसे लेकर हाल ही में कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। रोडवेज कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए 2019 में सरकार रोडवेज के बेड़े में दर्जनों नई बसें शामिल करने के अलावा झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और सैनिक स्कूल की शुरुआत करने के अलावा झज्जर में ही सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी तथा पंचकुला में राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा योगा एवं नेचुरोपैथी बनाने के अलावा पंचकुला और अंबाला में फिर से नगर निगम बना सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जहां 2019 में सरकार का ध्यान चुनावी रणनीति बनाने में होगा, तो वहीं सरकार को अपनी नई घोषणाओं को पूरा करने के अलावा कर्मचारियों और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कई और योजनाओं को भी लागू करना होगा। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा में चुनावी साल के रूप में सरकार के सामने आ रही 2019 में मनोहर सरकार जनता का दिल जीतने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार करती है, क्योंकि सूबे में 2019 में फिर से बीजेपी की सरकार बन पाएगी या नहीं, ये सरकार की ओर से इस अंतिम साल में बनाई जाने वाली रणनीति और उस पर किए जाने वाले काम पर ही निर्भर करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।